चंद्र ग्रहण में आखिर मंदिर क्यों बंद कर दिए गए? कपाट देखिए, केदारनाथ के कपाट बंद कर दिए गए, बड़े बड़े मंदिर, बद्रीनाथ के कपाट बंद कर दिए गए। ये केदारनाथ की तस्वीर आप देख रहे हैं, चंद्र ग्रहण से पहले कपाट बंद, बद्रीनाथ के भी द्वार बंद हो गए। ये आप अयोध्या का हनुमानगढ़ी देख रहे हैं, उसके भी कपाट बंद कर दिए गए। ये सिद्धि विनायक देख रहे हैं, सिद्धि विनायक के भी द्वार बंद कर दिए गए। ये आगरा मालवा की तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए कपाट बंद कर बाकायदा जंजीरें लगा दी गई। पूरी दुनिया आसमान की ओर टकटकी लगाए देख रही है। सालों बाद फिर अनोखी घटना होने वाली है। चांद लाल होने वाला है, यानी चंद्रमा हो जाएगा ब्लड मून। खूनी लाल रंग का चांद शुभ होगा या अशुभ, इसे लेकर तरह तरह की बहस और चर्चा चल रही है। और इन सब के बीच देश भर के मंदिरों के कपाट बंद हो गए हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम से लेकर अयोध्या के राम मंदिर तक में ताला लग गया है। कहा जा रहा है इस बार का चंद्र ग्रहण खास है, लेकिन चांद के लाल होने का क्या रहस्य है? और आइए इस वक्त अब मैं आपको बताऊं कि आखिर चांद की स्थिति क्या है। सबसे पहले आपको दिखाता हूं बेंगलोर का चांद, देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं बेंगलोर का चांद, मैं आपको दिखा रहा हूं जिसका रंग बदलने लगा है। इस वक्त चांद की तस्वीर ऐसी है, ऐसा नजर आ रहा है। अब आपको बताऊं कि अब ये जो चांद की रंगत आप देख रहे हैं, ये बदलने वाली, धीरे धीरे कैसे बदलेगी ये आप देख रहे हैं। ऐसा दिखने लगेगा चांद आपको, लाल रंग का। इससे पहले शायद आपने ये चांद नहीं देखा होगा कि इस रंग का भी चांद होगा, और चांद ऐसा दिखेगा। उससे पहले देखिए मंदिरों में क्या हो रहा है। आपको लिए चलता हूं मैं भोपाल में कीर्तन शुरू हो गया है। चंद्र ग्रहण से पहले की तस्वीरें। आइए मैं आपको बताऊं कि ये जो आप देख रहे हैं, ऐसा दिखने वाला है चांद, ऐसा लाल सुर्ख हो जाएगा चांद, लेकिन इसकी रंगत बदलती जाएगी। अब से कुछ देर बाद साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने वाला है। वैसे तो पूर्ण चंद्र ग्रहण जो है रात 9:58 पर शुरू होगा और रात 1:26 पर समाप्त होगा। मतलब करीब 3.5 घंटे तक चांद के ग्रहण की छाया छिपाएगी से, और इसे पूरे देश में कहीं से भी देखा जा सकेगा। बड़ी चीज ये, मतलब दिल्ली से मुंबई और पटना से भोपाल तक इसी तरह का चांद दिखेगा। लेकिन चंद्र ग्रहण का सबसे ज्यादा असर सिर्फ 82 मिनट तक होगा। रात 11 बजे से लेकर रात 12:22 तक, यानी 11 से 12:22 तक चांद ब्लड मून में नजर आएगा। ऐसा ज्योतिषविद इसे चंद्र ग्रहण का सबसे शक्तिशाली रूप मानते हैं, ये जो 82 मिनट हो गए, और लोगों से इस दौरान खास सावधानी बरतने की सलाह देते हैं। उनका कहना यह कि रात 11:42 पर चंद्र ग्रहण का पीक टाइम होगा, यानी सबसे शक्तिशाली होगा 11:42 पर। लेकिन सावधानी, कि ग्रहण लगने के 9 घंटे पहले शुरू हो जाती है। जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, यानी ग्रहण के दौरान आज चांद 5 घंटे में 3 बार रंग बदलेगा। ग्रहण के पहले और आखिरी चरण में चांद की रोशनी धुंधली पड़ने लगेगी। रात 8:57 से ग्रहण शुरू होने तक 9:58 बजे तक चांद थोड़ा थोड़ा आपको धुंधला दिखाई देगा। धुंधला दिखने के बाद जब वक्त ग्रहण लगने से पहले चांद इसी तरह धुंधला दिखेगा आपको। इसके बाद चांद हल्के नारंगी रंग में नजर आने लगेगा, और ग्रहण जब पीक पर होगा सबसे ज्यादा तेज, उस वक्त चांद का रंग गहरा लाल हो जाएगा, और इसे ही ब्लड मून कहते हैं। और टकटकी लगाकर लोग इसका इंतजार कर रहे हैं कि कब यह ब्लड मून होगा। आपको बताऊं, दुनिया की करीब 80% आबादी इस चंद्र ग्रहण को देख सकेगी। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के कई देशों में भी यह ग्रहण देखने को मिलेगा। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर ये ब्लड मून जो है, जिसे ब्लड मून कहा जा रहा है, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसे क्यों लाल चांद कहा जा रहा है। पहली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं, इसलिए हो रहा है। अगर आप देखिए, वो सूरज आपको नजर आ रहा है, सूरज के बाद आपको पृथ्वी नजर आ रही है, और पृथ्वी के बाद चांद। दरअसल जब सूरज की रोशनी सीधे चांद पर पड़ती है तो वो चमकता है, पृथ्वी पर चमकदार चांद दिखाई देता है। अभी सूरज की रोशनी सीधे चांद पर नहीं जा रही है, पृथ्वी बीच में है, इसलिए वो सुर्ख लाल नजर आ रहा है और उसकी रोशनी आप देख पा रहे हैं। अब आपको बताऊं ये कैसे हो रहा है, विज्ञान क्या कहता है, कैसे चांद लाल दिख रहा है। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे, चांद का रंग ऐसे दिख रहा है। ये सूरज आप देख रहे हैं, सूरज की रोशनी जब सीधे पड़ती है, यानी चांद अगर यहां कहीं होता और सीधे रोशनी पड़ती तो चमक रहा होता। अभी पृथ्वी बीच में है, पृथ्वी के उस पार आपको चांद नजर आ रहा है लाल, क्योंकि ये रोशनी पृथ्वी से टकरा रही है, चांद तक नहीं जा रही। अब चांद लाल क्यों है, सवाल ये है।
चांद का रंग धरती से आमतौर पर सफेद या भूरा दिखता है आपको, लेकिन पूर्ण चंद्र ग्रहण पर चांद कई बार सुर्ख लाल नजर आता है। चांद के इस रूप को ही कहते हैं ब्लड मून। चंद्र ग्रहण के वक्त सूरज की सीधी सीधी रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंचती है, तब धरती का वायुमंडल एक तरीके से फिल्टर का काम करता है। ये बीच में फिल्टर है। नीली और बैगनी किरणें क्या है, वायुमंडल में बिखर जाती हैं आगे, जबकि लाल रंग की रोशनी सीधे चंद्रमा तक पहुंचती है। वातावरण में मौजूद आगे जो चांद पर से पहले पृथ्वी के आगे वातावरण में मौजूद है धूल, गैस, दूसरे कण के चलते ऐसा होता है। वातावरण में जितने ज्यादा बादल और धूल होंगे, चांद उतना ही लाल नजर आएगा आपको। पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ने से धूल और गैसों की मात्रा बढ़ती है, इसलिए ब्लड मून यानी चंद्र ग्रहण पर लाल चांद नजर आता है। लाल रंग को चांद आकार में भी बड़ा और चमकदार दिखता है, इसलिए ब्लड मून की दुनिया भर में खूब चर्चा होती है। वैज्ञानिक इस नजारे को खूबसूरत और अनोखा मानते हैं, तो ज्योतिष और लोक कथाओं में इसे भयानक माना जाता है। अमेरिका की माया सभ्यता में इसे खूनी चांद तक कहा जाता है। मान्यता है कि ग्रहण में चीता चांद पर हमला कर उसका खून पीता है, इसलिए चांद का रंग लाल हो जाता है और इसे ब्लड मून कहते हैं। यूरोप में ब्लड मून को लेकर भेड़िए वाली कहानी बहुत प्रचलित है। मान्यता है कि दो भेड़िए जैसे राक्षस ग्रहण में चांद को निगलने की कोशिश करते हैं, इसी वजह से चंद्रमा का एक रंग एकदम खूनी लाल हो जाता है। ये अलग अलग मान्यताएं हैं। आइए ब्लड मून पर वैज्ञानिक क्या कहते हैं और ज्योतिष क्या कहती है। ये सूतक काल बड़ा ही भयानक होता है, इसमें सावधानी सभी को बरतना चाहिए। सूतक काल कह लीजिए या शोक काल कह लीजिए, दोनों कह सकते हैं। इस समय भगवान चंद्रमा के ऊपर संकट की घड़ी आती है, लेकिन ये अमृत मंथन के कारण राहु जो है चंद्रमा को ग्रसने के लिए आज के दिन आ रहा है और ये काल बहुत ही कष्टकारी है। जब चांद पृथ्वी का छाया के अंदर जाता है, पृथ्वी का जो आभा मंडल है, एटमॉस्फेयर है, उससे सूर्य का किरण जब प्रवेश करता है, लाल तरंग दैर्घ्य का जो आलो है वो कम प्रतिसारित मतलब रिफ्रैक्टेड होके चांद के ऊपर गिरती है, लेकिन जो नील आभा है वो चारों तरफ सरक जाता है। जिसलिए हम सुबह के टाइम जब आकाश को देखते हैं वो नील होता है, आकाश का रंग काला है। सिमिलरली वो लाल जो लाइट है वो चांद के ऊपर पड़ने से आपको चांद लाल रंग के दिखेगा, इसलिए